है, बाकायदा कोई एक नूर था, कोई एक चीज़ थी जिससे एक रोशनी थी, उससे एक ऐसी हस्ती बनी जिसने सब कुछ दुनिया बनाई, जिसने सब कुछ एक सिस्टम तय किया, जिसने चीज़ों को एक कानून हुआ, एक पूरी कायनात में कितने गोले, कितनी ज़मीनें, कितने सैयारे, कितने सितारे, फिर इतनी मखलूक़ात को बनाया। कहते हैं कि इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, उसके अंदर इतने सैयारे हैं, इतने सितारे हैं, उसके अंदर एक छोटा सा नुक्ते के बराबर हमारी ज़मीन है। उस ज़मीन अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल है शिवास पेरेंट्स सदगुरु हिंदी से स्टार्ट करते हैं। एक सुंदर घटना हुई जब शिव और पार्वती का विवाह होना था। सभी देवता और दिव्य प्राणी, सभी असुर, दानव, विकृत जीव सभी आए। तो उन्होंने पूछा, कृपया अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। शिव बस नीचे देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने पूछा, यह क्या बकवास है? क्योंकि बिना उस व्यक्ति के पूर्वजों को जाने आप लड़की को उसे नहीं सौंप सकते। नारद, जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने बस अपनी वीणा उठा ली। ये तार वाला वाद्य यंत्र होता है, और वो एक ही सुर बजाने लगे। एक सुंदर घटना हुई जब शिव और पार्वती का विवाह होना था। तब एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी देवता और दिव्य प्राणी, सभी असुर, दानव, विकृत जीव सभी आए। आमतौर पर ज्यादातर शादियों में या सभी शादियों में अगर ये लोग आएंगे तो वो नहीं आएंगे, अगर वो लोग आएंगे तो ये नहीं आएंगे। स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो एक योगी कहते हैं। जब हम किसी को भी योगी कहते हैं तो असल में एक तरह से हम कह रहे हैं कि वो आत्मनिर्मित हैं। वो सामान्य किस्मत की ताकतों को उपलब्ध नहीं हैं। वो कर्म की ताकतों को उपलब्ध नहीं हैं। वो जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं को उपलब्ध नहीं हैं। उनका जीवन स्वनिर्मित है। कोई भी जो अपने आप educate himself a little bit by himself or manages to make a little money by himself, खुद को थोड़ा बहुत शिक्षित कर पाता है या खुद थोड़ा पैसा कमा पाता है, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि वो सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। आमतौर पर जो लोग खुद को सेल्फ मेड इंसान बताते हैं वो सबसे ज्यादा अहंकारी होते हैं। जब वो कहते हैं कि वो सेल्फ मेड या स्वनिर्मित व्यक्ति हैं, तो ये कई तरीकों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक बहुत भारी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। अब हम उस संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम बुनियादी जीवन की बात कर रहे हैं। एक प्रक्रिया के रूप में जीवन को जीने के बारे में नहीं, बल्कि एक बुनियादी प्रक्रिया के रूप में। उस स्तर पर वो आत्मनिर्मित हैं, वो स्वयंभू हैं। मूल रूप से योग का बुनियादी पहलू है खुद के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया में उतरना जहां आपके शरीर की प्रकृति, आपकी ऊर्जा की प्रकृति, आपकी भावनाओं की प्रकृति, आपके मन की प्रकृति, सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया है। जी जनाब, शिव जी। अच्छा, मैंने अक्सर सदगुरु को देखा है
कि वो आदि योगी यानी शिव जी की ही बातें करते हैं। और एक बार हमने देखा था कि कैलाश खेर भी आए थे, ये भी थे, मोदी जी भी थे, वो बाकायदा उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी आदि योगी करके एक कलाम पढ़ा था उन्होंने शिव जी के लिए। तो उस वक्त ये किस तरीके से वजद में बिल्कुल इनके ऊपर ऐसा लग रहा था वजद तारी हो गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है शिव जी को लेकर, और बहुत ज़्यादा ही हिस्ट्री को जानते हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने शिव जी का ये जो अभी एक किस्सा सुनाया है, इसमें भी हिस्ट्री है, तारीख है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। विवाह के दौर में, विवाह के दौरान जो एक इंसिडेंट हुआ था, और फिर वो उनसे पेरेंट्स के बारे में पूछा गया, क्योंकि उनके तो पेरेंट्स नहीं थे, वो आत्मनिर्भर थे, वो एक तरीके से आदि योगी थे। योगी का मतलब भी उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट, जो खुद हो। दूसरी बात मुझे ये लगता है इनको देखकर बहुत अच्छे, बहुत इल्म रखने वाले, बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। हिम्मत वाले, बोलने का स्टाइल जो है इनका, जितना धीमा, जितना समझाने वाला, जितना असरअंदाज होने वाला है, शायद ही दुनिया में चंद लोगों का होता होगा। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा विवाद था जिसमें इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया कायनात के अंदर जो भी जीवित चीज़ें थी, जो भी चरिन परिन, हर जो भी शक्तियाँ थी, उन्होंने ये कहा देवी देवता भी हाँ। सही है ना, जो भी लोग थे, जो भी चीज़ें थी, सभी लोग मौजूद थे। तो ये अच्छा, एक चीज़ होती है कि छोटे छोटे इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाक़यात जो आज तक मौजूद हैं या आज तक हमें पता होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मैसेज होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी वजहें होती हैं। मतलब वो ऐसे ही कोई घटनाएं जो है वो घट नहीं जाती, ना ही वो लिख के किताबों की शक्ल में किसी न किसी श्लोक की शक्ल में हमारे पास आती है। तो उसकी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में उसको बहुत ज़्यादा, अब जैसे एक चीज़ है, एक शख्स है, एक क्या कहते हैं, ताकत है जो खुद से ही है, जो अपने आप में है, अपने बनाने वाली वो खुद है। अच्छा, कोई तो चीज़ इस दुनिया में ऐसी है जिसने अपने आप को खुद बनाया, या वो हमेशा से, जिसने दुनिया बनाई और वो हमेशा से, ठीक है ना, जिसने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब मज़े की बात यह है कि हर मज़हब में अल्फाज चेंज हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, अल्फाज चेंज हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल अलग है। बाकायदा कोई एक नूर था, कोई एक चीज़ थी जिससे एक रोशनी थी, उससे एक ऐसी हस्ती बनी जिसने सब कुछ दुनिया बनाई, जिसने सब कुछ एक सिस्टम तय किया, जिसने एक चीज़ों को एक कानून हुआ, एक पूरी कायनात में कितने गोले, कितनी ज़मीनें, कितने सैयारे, कितने सितारे, फिर इतनी मखलूक़ात को बनाया। कहते हैं कि इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, उसके अंदर इतने सैयारे हैं, इतने सितारे हैं, उसके अंदर एक छोटा सा नुक्ते के बराबर हमारी ज़मीन है। इस ज़मीन में कितने कंट्री हैं, कितनी बड़ी ज़मीन है, इसमें कितने मुल्क हैं, कितने बर-ए-आज़म है, कितनी पानी है, कितने जीवित चीज़ें, उसके अंदर हम एक कंट्री के अंदर रहते हैं, उस कंट्री के अंदर एक छोटा सा शहर है, उस शहर के अंदर एक इलाका है, उस इलाके के अंदर एक घर है, उस घर के अंदर हम एक नुक्ते बराबर हैं, और हमारी हैसियत इतनी छोटी सी है, लेकिन हमारे दिमाग, हमारे दिल के अंदर, कहने का मतलब गुरूर इतना है। अगर पूरी कायनात को, यूनिवर्स को देखें और हम एक अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर, किस कोने में, किस जगह पर, छोटे से कीड़े मकोड़े से भी मैं कहता हूँ कम हैसियत रखते हैं अगर कुदरत की इस कायनात को देखा जाए, चींटी के बराबर भी नहीं है। तो उसके बाद अगर हम किसी को गुस्से से बात करें, उसके बाद हम इस ज़मीन पर अकड़ के चलें और हम कहें हम तो जो हैं वो खुद हैं। अच्छा, जब इंसान बिल्कुल एक टीन एज होता है ना, 20-25 साल, 22 साल, उसमें पता है इंसान के अंदर एक ताकत होती है, उस ताकत में वो क्या समझता है, 20-25 टीनेज में, मतलब एक यंग एज जब उनसी इंसान की, तो उसमें इंसान अपने आप को एक ऐसा ताकतवर समझता है कि मेरे आगे तो दुनिया कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े भी, गलत काम भी, मतलब मार कुटाई भी, वो कहता है मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं तो ये हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर इंसान थोड़ा सा दिमाग से सोचे, दिल से सोचे, सुकून से, एक अपनी आंखें बंद करके तो पूरी दुनिया को अगर तस्वुर करे, तो उससे लगेगा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
अच्छा, आप इसके अंदर ये कह रहे थे कि हमें हिस्ट्री के जो पन्ने हैं हम उनको पढ़ते हैं, उनको खोलते हैं और फिर उसमें से कुछ ना कुछ वाक़यात, कुछ ना कुछ इंसिडेंट जो हमारे सामने आते हैं उसमें कोई ना कोई सबक आमोज़ बातें होती हैं हमारे लिए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक तरीके से हमारी ज़िंदगी के लिए हमें एप्लीकेबल रखना चाहिए, उन चीज़ों को उनसे सीखना चाहिए और जो गलत हुआ वो गलत हमें नहीं करना चाहिए, हमें उससे सबक लेना चाहिए। और मुझे इसके साथ साथ एक बात और भी लगती है, वो ये कि इतनी मखलूक़ात बनाई, वो जो भी हस्ती हैं उन्होंने इतनी मखलूक़ात बनाई, इतना कुछ बनाया, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, जानवर, शैतान, शर, अच्छी बुरी जितनी भी ताकतें सब बनाया, ज़मीन आसमान चाँद सूरज सितारे। तो मैं ये कहूँगी कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, उसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है। और हम आए हैं यहाँ तो हमें वही वजह तलाश करनी है, हमें उसी वजह, उसी कारण को ढूंढते हुए उस तरीके से ज़िंदगी को गुजारना है जो हमें सबक दिया गया है। जैसे कह रहे कि ये छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जो हमें बताते हैं आदि योगी के हवाले से, जैसे उन्होंने बताया अभी सदगुरु ने। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियोस देखी और भी बहुत सारी वीडियोस देखी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा था 7 लेसन्स थे चाणक्य के जो लेसन्स थे वो थे। इसके अलावा हमने एक और वीडियो देखी थी जिसमें और उनकी जो बातें हो रही थी कृष्ण की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लेसन्स निकल के आ रहे थे कि ऐसी सिचुएशन हो तो हमें ऐसा करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो मुझे लगता है उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल बनाकर, उनके उस महवर से नहीं निकलना चाहिए। उन चीज़ों को, उन लेसन्स को अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और फिर अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में आती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी मैं ऐसे कोई भी इंसिडेंट को सुनती हूँ, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो मैं कोई ऑडियो सुन लूँ, चाहे मैं हमारी जो रिलीजियस बुक है उसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़ लूँ और सुन लूँ और उसकी डबिंग पढ़ लूँ, तो मुझे पता है बहुत हैरत होती है, बहुत अजीब सा लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो सब कुछ है और उसके बावजूद भी हम इतने बहके हुए हैं, हम इतने गुमराह हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि हमें बार बार दावत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कायनात की चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं करते, इन लेसन्स के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। और इसके अंदर जो एक मकसद निकल कर आया उनकी बात का उन्होंने भी मेंशन कर दिया सदगुरु ने कि अक्सर लोग कहते हैं हम सेल्फ मेड हैं। कोई एक छोटी सी हौजरी भी लगा लेता है ना, कोई छोटा सा कारखाना भी कर लेता है तो वो बड़ा अहंकार उसके अंदर आ जाता है, बड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है, बड़ा अपने आप को कहता है यार मैं तो बड़ा सेल्फ मेड हूँ, मैं तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं तो आत्मनिर्भर हूँ, मैं तो कुछ भी करता हूँ, खुद से करता हूँ, मैं बड़ा वेल सेटल्ड हूँ। तो इसमें यही बात समझाई गई है जो मैं वो कर पाई हूँ कि जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, सिर्फ वही है एक तरीके से सेल्फ मेड, वही है आदि योगी जो किसी पे निर्भर नहीं है। इंसान हमेशा कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है उसकी, ठीक है ना, तो उसको ये मगरूर वाले अल्फाज या मगरूर वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अच्छा, एक हम लफ्ज़ सुनते हैं अक्सर, एक शख्स हैं अमेरिका में रहते हैं, उनके साथ कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, मतलब वो एक मैंने आपको वाक़या भी सुनाया था कि मौत से दोबारा आए, बाकायदा वो इस दुनिया से जा चुके थे, किसी तरीके से किसी ऐसी जगह पे थे, वहाँ पे बाकायदा उसने किसी शख्स से बात की कि मुझे अभी नहीं आना, मुझे अभी नहीं मरना। नहीं, आपने नहीं सुना है, ये तो हमने एक वीडियो देखी थी ना। ठीक है, उसने बताया था कि मुझे अभी नहीं मरना, तो बाकायदा वो मौत से वापस आए और उन्होंने एक और जुमले कहे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि ए खुदा, मैं तेरे बारे में बहुत जानता हूँ, मैंने तुझे बहुत पढ़ा है, मुझे मौका दे मैं दुनिया को बताऊँ। सही हो गए। अच्छा, कोमा में चले गए थे, 3-4 महीने कोमा में रहे, अब वो कोमा से वापस आ गए, अमेरिका में ही है, किसी हॉस्पिटल में ही है, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, तो वो अपनी एक 20-25 मिनट की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा मैंने बड़ा लेट कर दिया लोगों को बताना खुदा के बारे में। कह रहे हैं आपको मज़हब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं जो चीज़ें बताऊँगा आपने उन चीज़ों पर अमल करना है, आप एक कामयाब ज़िंदगी आखिरत गुजारेंगे, आप एक अच्छी इख्तिताम आपका होगा, आपको सिर्फ एक खुदा पे यकीन करना है। आपको रिलीजन इतना वो नहीं लग रहा, उन्होंने कहा। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत लंबी वीडियो बनाई उन्होंने, एक फिर दूसरी फिर तीसरी 2-3, तो बहुत सारी मतलब है कि नई बातें उनकी वीडियो में। एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद रह गई, अक्सर हम देखते हैं कि ईश्वर जो है, खुदा जो है, एक हर जगह है, तो उन्होंने बहुत लंबी एक वीडियो में उसकी डिटेल बताई। मैं एंड बताता हूँ कि कहाँ कहाँ है खुदा, मतलब कैसे हम कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि ईश्वर हमें हर जगह देख रहे हैं, ईश्वर हर जगह है। नहीं, हमारे में तो ये है ना, शहर से भी ज़्यादा करीब है, नहीं तो हर वक्त आपके साथ हाजिर। तो मैं आपको बताऊँ कहाँ है वो,
जो भी स्पेस है ना, यहाँ है वो तो स्पेस तो हर जगह है। स्पेस तो हर जगह है। तो तो वो खुदा भी उन्होंने हर जगह है। ये जो स्पेस वाली बात की ना, उन्होंने पूरी लॉजिक बताई अच्छा। कि जो ठोस जगह हैं उनके अलावा जो बचता है ना, वहाँ पर वो है खला, खला। खाली हिस्सा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या आप उनसे बच सकते हैं, क्या आप उनसे दूर जा सकते हैं। और ज़मीन में भी आप देखें तो स्पेस है, और स्पेस में तो स्पेस ही स्पेस है। तो यानी कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ ज़मीन पे मौजूद तो है। जो ऐसा भी नहीं अब कह मैंने सकते हाथ, सिर्फ ये मेरा आसमान हाथ पर। है, अब मेरा हाथ ये गुजरा ना, यहाँ है हर जगह, बोला वो है। तो बोला आप हैरान हो गए ये जुमला कहने के बाद। वो कहें कि अब आप बताएं क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। तो ये कि फिर उन्होंने बताना शुरू किया बड़ा लेट। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे बड़ी देर हो गई, मैं सही नहीं हो रहा हूँ, बिस्तर पे हूँ। अब वो जो वीडियो बना रहे कैसे बना रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए, सही बिस्तर पे हैं और ये वीडियो बन रही है। सही। 20-20 मिनट 25-25 मिनट की वीडियो बनाए जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि मैं खुदा के बारे में दुनिया को बताऊं। तो उनकी ये वाली बात कि वो हर जगह है, तो ये जो खला है इसमें वो मौजूद है। तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा इनका बोलने का अंदाज़, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मिठास, बहुत ही प्यार, बहुत ही धीमा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़। जब भी लोग इन्हें सुनते हैं, जब भी लोग इनके फ़ैन हैं, जब भी लोग इनको इतना चाहते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।